क्या घर के रोज रोज के झगड़ों ने आज आसिफ साहब की जान ले ली है? और क्या आसिफ साहब एक्सीडेंट के बाद जिंदगी की बाजी हार जाएंगे? दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के टीजर ने देखने वालों के दिल दहला दिए हैं। कहानी की शुरुआत इस खौफनाक मंजर से होती है जब रात के वक्त घर के तीनों बेटे थके हारे वापस आते हैं। शाहवीर, आर्यान और अलमीर लाउंज में बैठते हैं और मामूल के मुताबिक पूछते हैं कि बाबा जान कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। महक और बाकी बहुएं बताती हैं कि बाबा तो सुबह नाश्ते के बाद घर से निकल गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर तीनों भाइयों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि आसिफ साहब कभी इतनी रात गए तक घर से बाहर नहीं रहते। अभी वो परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि अचानक घर के फोन की घंटी बजती है। ये घंटी इस वक्त किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। आर्यान लरुजते हाथों से फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से अस्पताल के अमले की आवाज आती है। वो बताते हैं कि आसिफ साहब का रोड पर एक बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है और वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में हैं। ये खबर सुनते ही घर में कहराम मच जाता है और बेटों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तीनों भाई दीवानावार अस्पताल की तरफ भागते हैं, जहां उनका बाप जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आसिफ साहब स्ट्रेचर पर पड़े हैं और उनके सर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। बैठे अपने बाप की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और डॉक्टर्स से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। थोड़ी देर बाद जब आसिफ साहब को होश आता है तो वो अपने बेटों को देखकर आंखें खोलते हैं। शाहवीर रोते हुए पूछता है कि बाबा, ये सब कैसे हुआ? आप कहाँ चले गए थे? हम तो परेशान हो गए थे। यहाँ आसिफ साहब ने जो जवाब दिया उसने बेटों के जमीर को झंझोड़ कर रख दिया। आसिफ साहब ने कमजोर आवाज में कहा कि बेटा, मेरा एक्सीडेंट सड़क पर गाड़ी से नहीं हुआ, बल्कि मेरा एक्सीडेंट तो उसी वक्त हो गया था जब मेरे घर का सुकून बर्बाद हुआ था। आसिफ साहिब ने बताया कि मैं सुबह घर के हालात और बहुओं की रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर निकल गया था। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मैं सड़क पर चल तो रहा था, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ घर की परेशानियां थीं। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब तेज रफ्तार गाड़ी मेरे करीब आ गई। आसिफ साहिब ने कहा कि मैं घर के शोर से भाग रहा था, लेकिन मौत ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। ये सुनकर आर्यान और अलमीर शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस हादसे की असल वजह उनकी बीवियां हैं। महक की बदतमीजी और घर की सियासत ने आज बाप को अस्पताल के बस्तर पर पहुंचा दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगर होश ना आया तो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा नख्वास्ता आसिफ साहब को कुछ हो गया तो क्या ये बेटे अपनी बीवियों को मुआफ कर पाएंगे? क्या आर्यान महक से पूछेगा कि तुम्हारी अना और जद ने आज हमारे बाप की जान खतरे में डाल दी है? और क्या उस हादसे के बाद घर की बहुओं को अक्ल आएगी या वो अब भी अपनी सियासत में लगी रहेंगी? मेरी नजर में ये एक्सीडेंट पूरे घर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, लेकिन डर ये है कि कहीं इस सबक की कीमत आसिफ साहब की जान ना हो। आपको क्या लगता है कि इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है? वो ड्राइवर जिसने टिक्र मारी या वो बहुएं जिन्होंने घर का सुकून बर्बाद किया? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।